जय हिंद, वंदे मातरम। तो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? शुरू करते हैं। आज ये बताते हैं कि ये जो चैप्टर है, ये आपके जो सिलेबस है, ये हिस्ट्री है जो पेपर सेकेंड है और ये एस्टेट वालों का है। और आशा है कि आप लोग इसको अच्छी तरह से रिवीजन करेंगे, देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके बीच है, निम्न में से निम्न को जो है कालक्रम के अनुसार से संयोजित करना है। तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिया गया है और चारों ऑप्शन का एक ही होगा, कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन, पुनापेट। आपको इसका सही कालक्रम करना है। तो इसका सही कालक्रम होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि पहले होगा साइमन कमीशन जो आया था फरवरी 1928 में। फिर 4 नंबर है कि पुना पैक्ट, जो पुना पैक्ट आया था सितंबर 1932, सितंबर 1932। और जो 3 नंबर है वो है क्या, क्रिप्स मिशन जो आया था 1942। तो क्रिप्स मिशन कब आया था? तो मार्च 1942 में आया था। तो इस तरह से आपका ये दूसरा ऑप्शन सही है। चलते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन सा संबंधित है? तो यानी फ्रंटियर गांधी किसे कहा गया है? तो ये कहा गया खान अब्दुल गफ्फार खान। क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में, ये उत्तर पश्चिम आप तो भारत के मानचित्र में देखेंगे, अगर उत्तर पश्चिम की बात करोगे तो ये साइड है। तो उसे दौरान उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण इसे फ्रंटियर गांधी अर्थात सीमांत गांधी के नाम से जाना गया। सवाल नंबर 3 है, मदर इंडियन पुस्तक के लेखक है कैथरीन मेयो। कौन है? कैथरीन मेयो। चूँकि कैथरीन मेयो इसलिए इसका नाम रखा कि लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया, ये जो कैथरीन मेयो है ये तो हो गया मदर इंडिया। अगर देखा जाए लाला लाजपत राय, तो लाला लाजपत राय ने निकाले अनहैप्पी इंडिया। और साथ ही बाल गंगाधर तिलक ने क्या लिखा है? गीता रहस्य। और बिपिन चंद्र पाल ने जो लिखा मेरे जीवन और समय की यादें, मेरे जीवन और समय की यादें। अगर आप इस चैप्टर इस एनालाइज को देखेंगे तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा जो कि इसमें दिया गया है। 4 नंबर सवाल आपके सामने में है, निम्न कथनों को विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही मिलान करना है। तो सही है क्या? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापक में से एक थे। तो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है, बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं 5वां सवाल है, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति स्थापित की गई। निम्न में से किस समिति? तो ये जो बताना है समिति का सभापति कौन था 1889 में जो कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए लगाया था, इसका था मिस्टर डिग्बी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। तो ये किसका कथन था? ये कथन था आपका एचिंसन का। किसका था? एचिंसन। और कौन से किस आंदोलन से है? तो खिलाफत आंदोलन और सहयोग आंदोलन में कहा कि इसने कि हमको बहुत अफसोस हो रहा है कि हम हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ा नहीं सके। चलते हैं सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको बताना है कि कौन इसमें से सही है। तो आप देख सकते हैं इसमें सही डायरेक्ट बोलते हैं ए, सी नंबर है 1 और 3, यानी कि 1 नंबर। उसने कृष्ट ज़मीनों की पैमाइशियों के बाद ज़मीन की मालगुजारी वसूल की। और साथ ही 3 नंबर, उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त कर दिया। चलते नंबर 8। 8 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? सबसे बाद वाला की अगर बात करेंगे तो कौन है? तो ये हो जाएगा वासंत प्रकाशिनी। चलिए, बाद में सबसे बाद में बौद्ध धर्म का ग्रंथ है ये, सबसे बाद, बाकी ये सब पहले था। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों अंतर्गत बिहार के एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। तो आपको पता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में हुआ था और इसी के बदौलत बिहार में एक प्रांतीय सभा बनाया था 1774। तो अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 का निम्न में से विचार करना है, नरहरि सालुब ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सालुब वंश आरंभ किया। वीर नरसिंह ने अंतिम सालुब शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन को छीन लिया। देखते हैं
और वीर नरहरि के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। यह कृष्णदेव राय से उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत राय थे। तो इसका सही आंसर सब, इसका चारों ऑप्शन सही है। फिर है सवाल, निम्न में से कौन सा सही रूप से सुमेलित है? तो इसका सही रूप से सुमेलित कौन सा है? तो ये आपको टिक लगाना है। तो आप देख सकते हैं दीवाने बंदगान फिरोज तुगलक, दीवाने मुस्तफा बलबन, दीवाने कोई अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने अर्ज मोहम्मद तुगलक। तो इसका सही होगा ऑप्शन ए, दीवाने बंदगान फिरोज तुगलक, बिल्कुल सही है। 12 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन चौरा चौरी कांड का वास्तविक तिथि अगर देखा जाए तो ये 5 फरवरी है। कहीं कहीं 4 भी रहता है बट 4 नहीं है, एग्जैक्ट 5 है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चार्टर 1833 के निम्न प्रावधानों में कौन सा एक सही, कौन सा एक नहीं था? कौन सा एक नहीं था? तो ये हो जाएगा आपका डी, गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि के सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति। चलते सवाल नंबर 14, नेहरू रिपोर्ट तैयार किसने किया था? ये किसने किया था? एम एल नेहरू ने। किसने? एम एल नेहरू, यानी कि मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। सवाल नंबर चलते हैं 15 नंबर सवाल क्या कहता है? सवाल नंबर 15 है, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? तो आपको इनमें से 4 में से एक सही चुनना है। आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। डचों ने, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण, ये बिल्कुल सही है। आगे पढ़ लेते हैं। आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया, ये बिल्कुल गलत, यानी कि सीधा ऑप्शन बी सही है। 16 नंबर कहता है कि निम्न व्यक्तियों ने भारत में विभिन्न समय पर राज्य किया, उनके राज के सही कालक्रम का नीचे दिए गए कूट की सहायता से चयन करना। तो इसका सही क्या होना चाहिए आंसर? तो इसका सही आंसर होगा सी। तो आप देख सकते हैं, पहले होगा रजिया सुल्तान, दूसरा होगा अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा जो होगा शेरशाह और लास्ट में जो होगा, तो अब देख लिए। चलिए सवाल नंबर चलते हैं 17 नंबर। चूँकि ये हिस्ट्री है तो थोड़ा इसको डिफाइन करते हुए चलना है, बाकी 100 क्वेश्चन का विश्लेषण हो रहा है, इसलिए आप धैर्य से और अच्छी तरह से इसको देखते जाएं। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? तो ये कौन था? ये होगा लॉर्ड कैनिंग। आप सबसे पहले जानते हैं बंगाल में गवर्नर, फिर बंगाल में गवर्नर जनरल बना, फिर ये जनरल के बाद भारत गवर्नर जनरल बना तो और वायसराय बना। वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हो सका? तो ये आपका हो जाएगा असम, यानी कि 1937 में जो आम चुनाव हुआ था निर्वाचन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। कहाँ पे? असम में। सवाल नंबर 19, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाएगा? तो सभी जानते हैं माउंटबेटन योजना, जो 1946 में भारत आया था। फिर है आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो आप सभी जानते हैं कि भगत सिंह उसमें भाग नहीं लिया था, क्योंकि ये 1900 के बात की है, यहाँ पे 1857 का बात हो रहा था। सवाल नंबर 21 नंबर सवाल कहता है, निम्न में से औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन बना था? औरंगजेब के बाद का उत्तराधिकारी इसका कौन बना? कामबख्श। फिर है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? इसमें से सही कौन होगा? तो आप देख सकते हैं आपके पास 4 ऑप्शन है, बट इसका सही ऑप्शन होगा ए नंबर, सुभाष चंद्र बोस, टूवर्ड्स स्ट्रगल, बिल्कुल सही है। चलिए सवाल नंबर 23 नंबर चलते हैं। सवाल नंबर 23, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? किसके कारण? तो भारत की बात बोला जाए तो भारतीय संविधान अधिनियम 1950, अगर कलकत्ता में बोला जाए तो रेगुलेटिंग एक्ट, ये तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए सवाल नंबर है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त, यानी कि पहले अनाज पे भी कर लगता था, तो ऐसे कौन से सुल्तान हुए जिन्होंने अन्न पर समाप्त कर दिया? तो ये हो जाएगा सिकंदर लोदी। सवाल नंबर चलते हैं 25 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? आपको बताना इसमें से कौन सुमेलित है। तो इसका कौन सुमेलित है? तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस, अस्थाई बंदोबस्त। बाकी ये सारा
गलत है ये सभी, तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए, निम्न में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन अध्यक्षता की थी? कलकत्ता में किसने अध्यक्ष 1906 में किया था? तो दादा भाई नौरोजी। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। सवाल नंबर 27 की ओर चलते हैं। जब जवाबीद का संबंध किससे है? तो जवाबीद का संबंध राज्य कानून से। किससे है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए, 28 में हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन है? ऑप्शन सी महात्मा गांधी। उसके बाद चलते हैं 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्न से सही कालक्रम क्या होगा? तो सही कालक्रम क्या होगा? सबसे पहले अंबर युद्ध, पलासी युद्ध, वांडीवास युद्ध और बक्सर युद्ध। तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन किया था? बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष किसने किया था? तो बनारस 1905 में जो बनारस अधिवेशन हुआ था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1905 में, तो किसने किया था? ये क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले। और पता है 1905 में ही बंगाल विभाजन हुआ था, जो लॉर्ड कर्जन ने किया था। चलिए, सवाल नंबर 31 करते हैं। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हो गया? तो किसका हो गया था? तो सैयद का। एक ट्रिक होता है, फूल खिले तो सूंघ ले, तो से तैमूर और सो से सैयद। चलिए, सैयद वंश के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? पूर्ण स्वराज, तो ये सभी जानते हैं, लाहौर अधिवेशन 1929 में जो हुआ था, जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कराया गया था। 33 नंबर का था, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में किसने भारत में कृषि मिशन भेजा था? तो किसने भेजा था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन विस्टन चर्चिल। किसने भेजा था? विस्टन चर्चिल ने भेजा था। और सवाल नंबर अगला देखते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा, तो 1942 हो जाएगा, 1942। सवाल नंबर 35 नंबर देखते हैं। सवाल 35 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? उग्रवादी मतलब गुस्सा वाला, जो कि किसी आगे झुकने वाला नहीं था, तो वो था आपका बिपिन चंद्र पाल। एक इतिहास में लाल बाल पाल होता है, तो इसको याद रखिएगा, लाल बाल और पाल। चलिए, सवाल नंबर है, इनमें से कौन सा सुमेलित क्रम में है? तो सुमेलित क्रम में कौन सा है? तो बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने क्या लिखा है? केसरी। तो ये बिल्कुल सही है। चलिए, सवाल नंबर चलते हैं। 37 नंबर सवाल कहता है, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था कौन था? तो आउवा के ठाकुर कुशल सिंह, यही था। कलहन की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाने का काम किया? जॉन राज एवं श्रीवर ने। तो कलहन एक जानते हैं राजतरंगिणी द्वारा लिखा गया है, तो इसको किसने अति किया? तो ये कलहन के द्वारा लिखा गया था राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी में इतिहास किसका है? तो ये जम्मू कश्मीर का इतिहास है। और इसको आगे किसने बढ़ाया जब कलहन खत्म हो गया था? तो जॉन राज एवं श्रीवर। सवाल नंबर 39 है। 39 में कहता है, बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित है। बहिष्कृत भारत किसने लिखा है? तो आप बता सकते हैं बहिष्कृत भारत किसने लिखा है? तो सही आंसर इसका आपके सामने है ऑप्शन डी, BR अम्बेडकर। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जमा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, तो वो कौन था? तो वो आपका था ऑप्शन डी, स्वामी श्रद्धानंद। फिर है अगला सवाल, गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो हैदराबाद। 1857 विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो गालिब। और निम्न में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित हुआ था? तो ये आपका आंसर हो जाए अल हिलाल। अबुल कलाम ने क्या लिखा? अल हिलाल। और विजयनगर के उस शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना था। तो बहमनियों से गोवा छीनने का काम किसने किया था? ये था हरिहर द्वितीय। सवाल नंबर 45 सवाल नंबर है, उसमें कहा गया है कि कांग्रेस की त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात 1900 सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणापंथी में समझ झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया? आपको पता होगा कि 1938
और 1939। इस बीच में जो त्रिपुरी और हरिपुरा में जो बना था, सुभाष चंद्र बोस बना था अध्यक्ष, और इसी समय वो त्रिपुरी में जो हुआ था, क्या हुआ था, तो कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति का गठन को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। सवाल नंबर 46, निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था? तो अभी तुरंत इससे पहले ही क्वेश्चन आया था, लॉर्ड कैनिंग। सवाल नंबर नेक्स्ट है कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुआ था। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? आप सब बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपके पास है बैरकपुर। फिर है मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित हुआ। तो मुस्लिम लीग के माध्यम से पाकिस्तान एक अलग हो, इसके लिए 1940 में आवाज़ तो कभी उठा, लेकिन 1940 में पूर्ण रूप से आवाज़ उठाना शुरू हो गया। फिर 50 नंबर है, निम्न में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के अधिपत्य की स्थापना की दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता था? ये हो जाएगा आपका बक्सर। क्या हो जाएगा? बक्सर हो जाएगा। फिर देखते हैं, चूँकि ऐसा माना जाता है कि प्लासी है, बट प्लासी जो है आपका नहीं होगा। प्लासी 1757 में शुरू हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से जो भारत पे अधिपत्य हो गया वो हो गया ऑप्शन ए, यानी बक्सर का 1764 के युद्ध में। सवाल है, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया है? विनोबा भावे को, और दूसरा चुना गया था किसको? जवाहरलाल नेहरू को। सवाल नंबर 52, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। चलिए सवाल नंबर है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था अगस्त महीने में, 8 अगस्त को। पूर्ण स्वराज का जो मांग कांग्रेस के अधिवेशन में लिया, किस कांग्रेस अधिवेशन में लिया गया था? तो ये लाहौर। सवाल नंबर अगला सवाल देखते हैं क्या है। 1929 में सोविनिया अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था? तो ये जो मुद्दा था, एक बहुत ही मुद्दा था, गहरा मुद्दा था, ये नमक कानून को लेकर। फिर है, पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नियुक्ति किसने किया? यानी जब जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार प्रधानमंत्री बना तो किसके माध्यम से हुआ? गवर्नर जनरल के माध्यम से। फिर है 57 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त किया। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने क्या समाप्त कर दिया? ये समाप्त कर दिया आपका भारतीय द्वैध शासन व्यवस्था। भारतीय द्वैध शासन व्यवस्था। सवाल नंबर 58, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के बारे में बोला जाए तो ये हो जाएगा आपका लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए सवाल नंबर 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जन गण मन किसने शुरू किया? इनकलाब ने लिखा था हिंदुस्तान हमारा, और जन गण मन जो लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो ये गाया गया था किसके द्वारा? ये किसके द्वारा गाया गया था? तो ये हो जाएगा आपका MS सुब्बा लक्ष्मी। 60 नंबर सवाल कहता है, सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप थे। तो ये ही है ऑप्शन बी, असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा बहिष्कार। इकसठ नंबर सवाल आपके सामने है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज? तो ये 1929 लाहौर अधिवेशन। मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली किस शासक के काल में चरम सीमा पर पहुंच गया था? तो ये हो जाएगा आपका महाराणा अमर सिंह प्रथम। 1597 से लेकर 1620 के बीच की बात है। सवाल नंबर 63, राजस्थान के किस रजवाड़े ने ब्लू पॉटरी का प्रशय दिया? तो ब्लू पॉटरी का प्रशय किसको दिया? तो आपका हो जाएगा जयपुर। बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये भी हो जाएगा जामभोजी। कौन थे? जामभोजी। राजस्थान में रुनेता के मेले की वह विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है, तो क्या हो जाएगा? ये सांप्रदायिक सद्भाव। सवाल नंबर 63 आपके बीच है, विवेकानंद का मुख्य कार्य क्या था? ये था सामाजिक व धार्मिक कार्य के लिए सन्यासियों को प्रशिक्षित करना। फिर है जयदयाल और महाराव खां को किस अंग्रेज अधिकारी से युद्ध करना पड़ा था? तो किस अधिकारी से युद्ध करना पड़ा था? तो ये हो जाएगा आपका जनरल डायर। चलते सवाल नंबर 68। सवाल नंबर 68, महाराणा गंगा सिंह ने किस क्रांतिकारी
के बीकानेर आगमन पर रोक लगा दिया। तो इसका भी सही आंसर यहाँ सामने है, ऑप्शन बी जमनालाल बजाज। सवाल नंबर 69, महाकवि राजशेखर किस वंश से संबंधित थे? तो ये किस वंश से थे? प्रतिहार। मौर्य काल में मध्य प्रदेश अवंतीपत की राजधानी निम्न में से कौन से थे? तो उज्जैन। निम्न में से उदय सिंह की धाय माँ थी, धाय माँ कौन थी? पन्नाधाय। कौन थे? पन्नाधाय। नेक्स्ट सवाल आपके बीच है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय एरिनपुरा में भी विद्रोह हुआ। एरिनपुरा किस जिले में है? तो ये आपका जोधपुर जिला में है। निम्न में से कौन सा जोड़ा बिल्कुल बिल्कुल गलत है? तो आपको बताना है कौन सा जोड़ा गलत है। तो इसका सही आंसर होगा आपका अजय पाल। ये बिल्कुल गलत है। चलिए सवाल नंबर 74 है, 19वीं सदी में कौन सा आंदोलन नहीं हुआ? तो 19वीं सदी में कौन सा आंदोलन नहीं हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदू धर्म सुधार। ये 19वीं सदी मतलब 1800 से लेकर 1899 के बीच की बात है। ये 1800 ब्रह्म समाज है, प्रार्थना समाज है, आर्य समाज है, ये सब हुआ था, बट हिंदू धर्म सुधार नहीं हुआ था। सवाल है, महारावल जैसल द्वारा जैसलमेर की स्थापना कब हुआ था? तो 1156। सन 1519 में राणा संगा रो गागरोन के युद्ध में विजयी होकर मालवा के किस सुल्तान को बंदी बनाकर चित्तौड़ लाया गया था? तो किसको लाया गया था? ये हो जाएगा महमूद खिलजी द्वितीय। महमूद खिलजी द्वितीय। फिर है, स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? तो ये आपका आंसर हो जाएगा स्वामी विरजानंद। सवाल नंबर नेक्स्ट है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या थे? तो सांख्य दर्शन। क्या थे? सांख्य दर्शन। फिर है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम? नागार्जुन। क्या नाम थे? नागार्जुन। एलोरा में गुफाओं तथा शैल मंदिरों का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर आपके बीच है बौद्ध, हिंदुओं, बौद्ध और जैन सबसे है। निम्न में से सही कालक्रम को दर्शाना है। सही कालक्रम को दर्शाना है तो आप सब दर्शा सकते हैं। सवाल है, पानीपत का तृतीय युद्ध तो कब हुआ था? तो 1761 में हुआ था। तो एक का दो सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन हो जाएगा सी। फिर है सवाल नंबर 82, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल में क्या था? राजनीतिक उदार, धार्मिक उदारता, उदारवादी, सांस्कृतिक दृष्टिकोण, ये सभी थे। सवाल नंबर 83, निम्न में समाज सुधार में से किस की स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी? तो बस एक की स्थापना हुई थी, योगक्षेम सभा। योगक्षेम सभा की स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी। चलिए सवाल नंबर है, मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों को नियुक्त किया था अपने राज्य में, वह था औरंगजेब। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था? तो ये मंसूर था, जो पक्षियों अक्सर चित्र बनाते थे। फिर है, कालिदास द्वारा रचित मालविका मित्र नाटक का नायक कौन था? अग्निमित्र था। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित किससे संदर्भित है? तो आप देख सकते हैं इसका आंसर है केवल वासुदेव से। 88 नंबर है, निम्न में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? बस भील विद्रोह महाराष्ट्र में घटित हुई। कब? ये 1817 से 25 तक, 1817 से 25 तक के दौरान मुंबई में हुआ था। फिर सवाल है, निम्न से कौन स्वराज पार्टी गठन से संबंधित है? तो स्वराज पार्टी से कौन? सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, अर्थात ऑप्शन डी 2, 4। सवाल है, बहादुर 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर ही था। कौन था? खान बहादुर। सवाल है, निम्न में से किस का सुमेलित नहीं है? तो आपको इसमें सुमेलित खोजना है। तो इसमें देखते सुमेलित, ये तो है नहीं। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त नहीं है। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि नहीं है। तो इसका सही क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता सही नहीं है, इसमें सही नहीं बोला गया है, तो सुमेलित नहीं है। बाकी ये सब सुमेलित है, बाकी ये कौन सुमेलित नहीं है? ये लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता। फिर आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। तो
तो किस पर आधारित है, तो ये सन्यासी विद्रोह पर। किस पर है, सन्यासी। आनंद मठ में अगर देखा जाए तो क्या किसके बारे में लिखा हुआ है, सन्यासी विद्रोह बारे में। 93 नंबर कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया, और आर में कहता है यह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ए सही है परंतु आर गलत है। यह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी, ये भारतीय राष्ट्रीय द्विराष्ट्र कभी नहीं माना था। चलिए सवाल नंबर 94 कहता है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये किस अधिवेशन में गाया गया था, नारा, तो ये लखनऊ अधिवेशन 1916। 95 का सवाल है निम्न में से सही अनुसार से, सही कालक्रम के अनुसार इसको बैठाना है। तो सही कालक्रम से है सी, ऑप्शन सी। अगर देखा जाए तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, होम रूल जो हुआ था 1916 में हुआ था, और भारत छोड़ो 1942 में हुआ था, स्वविज्ञा 1930 में। तो आप अपने से एडजस्ट कर सकते, बहुत हल्का था ये। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया, मतलब वो अपने नहीं शामिल हुआ, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। 92 नंबर सवाल है निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो ये हो जाएगा आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 98, 1930। 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। उन्हें उनके प्रभाव क्षेत्र से मिलान करना है, तो आप मिलान कर सकते हैं। इसका आंसर जो होगा आपके पास है ऑप्शन बी होगा। ये आप देख सकते हैं, आप मिलान कर लीजिए, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है तो आप मिलान कर लीजिए। बी नंबर। ए का 3 होगा, सहजानंद सरस्वती कहाँ से, बिहार से संबंधित था। बी का 4 होगा। तो आप इसको देखिए, आप इसको लिख सकते हैं। तो इसका आंसर जो है ये बी है। बी में जो है 4 है, तो देखिए तो खुदाई खिदमतकार NWFP, और सी में 1 है तो स्वामी रामानंद हैदराबाद, और डी में 2 है तो इसका मतलब अब्दुल हामिद दक्षिण असम। चलिए नेक्स्ट सवाल है 99 नंबर सवाल कहता है फ्रांसिस दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेज की फौज शक्तिशाली थी, ये वजह था। और लास्ट सवाल है 100 नंबर, निम्न में से किसने क्रांतिकारियों के गुप्त संगठन अभिनव भारत की स्थापना की। तो इसका सही आंसर आपके सामने है ऑप्शन नंबर डी, BD सावरकर। कौन है, BD सावरकर। तो गाइज अगर आपको अच्छा लगा, मेरा मेहनत काम आ रहा है, तो आप इसे पूरा वॉच कीजिए और शेयर भी कीजिए। आशा करते हैं कि आप लोग इसे ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और शेयर तो ज़रूर करना है, क्योंकि जो भी है, और हिस्ट्री पार्ट 2 पेपर 2 ये है। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से और भी प्रैक्टिस सेट बनाएं तो आप ज़रूर कमेंट करें और नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।